नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। स्वर्ण व्यवसायी हरिजी गुप्ता की नृशंस हत्याकांड मामले में राजनीति काफी तेज हो गई है। जहां एक तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी स्वर्ण व्यवसायी के घर पहुंचे, जहां इस दौरान पहले परिजनों से मिले और फिर पत्रकारों से बात करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये वही राजद हैं जिसके पूर्व विधायक अरुण यादव नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 1.5 साल तक फरार थे और सरेंडर करने के बाद भी आज तक जेल नहीं गए और अस्पताल में रहकर अपना सारा काम आराम से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आरा पहुंचे, जहां वो स्वर्ण व्यवसायी के पंजीन से मिले और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पप्पू यादव ने मौजूदा सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध मामले में सरकार और विपक्ष दोनों दोषी हैं, दोनों ही अपराधियों को संरक्षण दिए हुए हैं। ऐसे में अपराध कैसे कम होगा। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि अधिकारी भी अपराध को बढ़ावा दिया करते हैं। एक तरफ 47 वाले चुनाव जीत रहे हैं तो दूसरी तरफ 56 वाले। पप्पू यादव ने कहा कि जनता भी अपराधियों को ही वोट देती है, ऐसे में अपराध कैसे कम होगा। आपको बताते चले कि 2 नवंबर की शाम नगर थाना क्षेत्र के महाजन टोली निवासी स्वर्ण व्यवसायी हरिजी गुप्ता बलुआई स्थित मार्केट में किराएदारों से किराया लेने गए थे। इसी दौरान नामजद किराएदारों से झड़प हुई, तभी से हरिजी गुप्ता गायब थे। रात तक जब घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने बेलुआई मोहल्ला पहुंचे, जहां उनकी बाइक लावारिस अवस्था में पड़ी मिली। हरिजी गुप्ता के साथ अनहोनी की आशंका को लेकर उनके बेटे उदय प्रकाश गुप्ता ने नगर थाने में रोजा निवासी पार्ट्स दुकानदार अमर नाजो खातून के बेटे रजा अमर के दोस्त रितेश बउआ और रवि रंजन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि लगातार हमारी टीम राज्य के अंदर और बाहर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गुजरात से एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जो पहले से ताक में था और उसको मौका मिल गया और बड़े व्यवसायी हैं, कुछ इनसे मिल सकता है और इसमें किडनैपिंग हुई और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। जो मुझे बताया कि बहुत सोशल थे, उनकी पत्नी ने बताया कि एक बार हमसे मिल चुकी है वो हरिजी गुप्ता के साथ। तो पूरे बिहार के अंदर जो व्यापारी समुदाय है वो पहले से डरा हुआ, हर शहर में आए दिन घटना घट रही है और इस घटना से एक सिहरन पैदा हो गई है, एक डर पैदा हो गया है। और अभी मुझे बता रहे थे जिलाध्यक्ष जी और बाकी लोग कि भोजपुर में खास करके आरा में कई घटनाएं घटी हैं। बड़हरा में किसी एक व्यवसायी को गोली मार दिया गया, कोई डीजे संचालक को गोली मार दिया गया। तो आए दिन जो पूरे जिले में बिहार में घटनाएं घट रही हैं, तो अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया है। देखिए, अपराधी देखता है कि सरकार कौन सी है और मुझे कहीं संरक्षण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के लोग सरकार में शामिल हैं, तो राजद के लोगों का मनोबल बढ़ गया। राजद के समर्थकों को लगता है कि अब हमारी सरकार आ गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ जमीन कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती ठेका ले लिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, खास करके कमज़ोर तबके के लोगों को। तो इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और इसलिए ये सरकार का दायित्व बनता है कि एक तो लोगों का भरोसा जीते। लोगों को भरोसा नहीं है और इस घटना में अब वो गुजरात जा रहा था, इसका मतलब इसका संबंध कोई गुजरात से भी है क्या? क्योंकि कोई अपराधी बगल में बनारस जाता समझ में आता है, कोई और जाता कहीं पर, लेकिन गुजरात जा रहा था, तो इसका मतलब कोई बड़ा गिरोह है। ये तो पूरे जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही दुखद है। और यहाँ के व्यापारियों ने कल बंद का आह्वान करके अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। और ये शाहबाद में बालू माफिया, जमीन माफिया और पहाड़ माफिया को नष्ट नाबूद नहीं करेंगे। कौन सरकार नहीं बचाया है पहाड़ माफिया, गिट्टी माफिया? पूरा का पूरा सासाराम से भभुआ जितने एमपी एमएलए बने हैं और जिसका जिसका बड़का बड़का कॉलेज है, सब गिट्टी माफिया की बदौलत। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है कोई चीज। और पूरे देश के नेता चुनाव में मस्त है, एक दूसरों को गाली देने में मस्त। हम डिमांड करते हैं इसकी एसआईटी की जांच, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, पूर्णकालिक व्यवसायियों की सुरक्षा,
हर घर में व्यवसायियों को एक सुरक्षा के लिए राइफल के लाइसेंस, हर व्यवसायियों को बिना किसी भी रोक टोक के, यदि उनके पास सालाना 20 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर इनकम का स्रोत है, उनको एक लाइसेंस मिल जानी चाहिए किसी भी कीमत। ये मेरा डिमांड है। और व्यवसायियों के सुरक्षा के साथ भगवान से भी समझौता नहीं किया जा सकता। जो अपराधी हैं या तो अब कोर्ट छोड़ देती है 3 महीना में बेल, और हम बोलेंगे तो फिर आप चलाइएगा कुछ और। चार्जशीट 5 लाख रुपया में चार्जशीट में गायब 3 आदमी, ये नहीं है चार्जशीट में गायब 4 लाख से 7 लाख। तो थाना को सिंडिकेट और शराब, स्मैक्स और कोरेस, ड्रग्स और जमीन से फुर्सत होगा तब ना आम आदमी की हिफाजत और सुरक्षा होगी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मंगलवार को दानापुर के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर आस्था में डूबे लोगों ने हल्की ठंड के बीच गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। दानापुर के पीपा पुल घाट, फक्कड़ महतो घाट समेत लगभग दर्जन भर घाटों पर आसपास के इलाकों से आए लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान गंगा घाटों पर आस्था के विभिन्न रंग रूप भी देखने को मिले। एक तरह लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे, दूसरी तरफ लोग दान पुण्य भी कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से कोटि यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। साथ ही आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व भी बतलाया गया है। गंगा स्नान के बाद घाट पर लोग पूजा अर्चना भी करते दिखे। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। दानापुर के हर घाटों पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। लोग बैरिकेडिंग को पार नहीं कर रहे थे। पटना पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय घटना से तत्काल निपटने के लिए तैयार है। इधर नालंदा जिले के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नल जल योजना का पानी एक घर में घुसने लगा, जिसके बाद गृह स्वामी ने नगर आयुक्त समेत संवेदक को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा ताकि परेशानी को दूर किया जा सके। आपको बता दें, बुड़को द्वारा नल जल योजना से पाइप बिछाने का काम किया था, जिसके बाद पानी की सप्लाई शुरू करते हैं एक घर में पानी घुस गया, जिससे गृह स्वामी परेशान हो गया था। घटना घटी है कि ये जो नल जल योजना जो बिछाया है उसको बाद पानी बंद नहीं किया है। ये कचरा वाला अथी में रखा हुआ है, पूरा पानी जा रहा है। ये पानी मेरे पूरे घर में घुस गया, हर रूम में घुस गया है। और कहने के बाद भी कोई फोन केवल लहेरी थाना छोड़ करके कोई भी नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि नगर आयुक्त को हम 10 बार भी फोन किए हैं, रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार भी आप कंप्लेन किए थे तो नगर आयुक्त व्हाट्सअप देखे नहीं। नगर आयुक्त तो मैंने कहना ही क्या है कि मैंने किसी का रिसीव ही नहीं करते नगर आयुक्त। तो आज घर में पानी घुस गया, पूरा पानी भर गया। देखिए पूरा कचरा का पानी इधर का देख लीजिए, पूरा कचरा वही पानी कुल पिएगा लोग सर। मैंने यही गंदा पानी फिर हाँ यही गंदा पानी कुल पिएगा। अब पानी भी बंद नहीं कर रहा। तो ये कहाँ से पाइप गया? इसका पाइप कहाँ से आया तो हम नहीं कर सकते हैं कि कहाँ का पानी आ रहा है। कौन वार्ड का मामला? ये वार्ड नंबर 22 का मामला है। मोहल्ला शिवपुरी। तो डीएम साहब भी संज्ञान लिए हैं मामला? डीएम साहब लिए बोले हैं तो लगता है वही कहने के बाद बंद हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर औरंगाबाद के जमहोर स्थित संगम घाट पर भी लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और फिर वहां स्थित विष्णु धाम मंदिर में नारायण की पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के रोज जो कोई भी पुनपुन नदी में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित करता है, भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। यही वजह है कि आज के रोज पुनपुन तथा बतानी नदी के इस संगम घाट पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। हम लोग नबीनगर से आए हुए हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है, बड़ी खुशी का पर्व है। हमारे ऋषि महर्षि भी गंगा, यमुना, पुनपुन नदी के किनारे तट पर स्नान करते थे, अपनी साधना पूर्ण करते थे। और आज सभी मासों में उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सर्वमासाणाम उत्तमः कृष्ण पूर्णिमां तिथौ। सभी मासों में कृष्ण पूर्णिमा तिथि का महत्व अत्यधिक है। यह एकादशी और पूर्णिमा दोनों एक साथ मनाई जाती है और हम लोग यहाँ आकर बहुत खुश हैं। जमहोरा है कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु जी के चरण कमल में जो पुनपुन स्नान करके पुष्प चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है श्रद्धा भक्ति से, उसको भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होता है। और आया है ये भी कि आधी गंगा पुनः पुनः, पुनपुन जो है आधा गंगा का फल प्राप्ति होता है पुनपुन स्नान करने से। कार्तिक महीना सबसे श्रेष्ठ मास है।
कार्तिक मास में पुनपुन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं और पुनपुन स्नान करके और कच्चे ढकनी से भगवान सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं और सूर्य नारायण का अर्घ देते हुए और श्री विष्णु जी का पूजन करते हैं। यहाँ पे विष्णु धाम बहुत सनातन से चले आ रहा है, इसलिए विष्णु भगवान का सभी श्रद्धालु लोग पूजन करते हैं और अपने मन को मनोकामना का रखते हैं और सभी को मनोकामना पूर्ण होता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। कितने की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं? यहाँ श्रद्धालु लगभग 30,000 से ऊपर पहुँचे हुए हैं, लाखों में कहिए, लाखों की संख्या। विधि व्यवस्था को लेकर हमारी फोर्स पूरी तैनात है। लोगों की मूवमेंट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए घाट पर भी लोग सब हैं और मंदिर के सदस्य हैं यहाँ पर। मंदिर में विधि व्यवस्था को बनाने के लिए घाट पर भी हमारी फोर्स जो है कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रही है। पानी हालांकि यहाँ पर कम है, कमर तक ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर थोड़ा गहरा है, जैसे बारून साइड में है, तो वहाँ पर भी फोर्स तैनात है। सदर थाना क्षेत्र के सराही रोड वार्ड नंबर 8 में पूर्व की जमीन विवाद चली आ रही है। एक पक्ष के मोहम्मद नईम उद्दीन और दूसरे पक्ष के छोटे लाल दास के बीच 1.5 कट्ठा जमीन को लेकर नोकझोंक होते आ रही थी। वहीं दोनों पक्ष की तरफ से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने डर से अपना अपना घर दरवाजा बंद कर रखा। वहीं छोटे लाल दास की तरफ से उस जमीन पर बाउंड्री करवाकर घेराबंदी कर रहे थे। उसी दौरान दूसरे पक्ष से मोहम्मद नईम उद्दीन अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ आकर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो हम खड़ा रहिए, हल्ला कर दिए। गोलू यादव रहे, सलमान रहे, लालाजी रहे, ये तीनों का मिलकर तो आवे थे, हाथ में बंदूक रहे, हाथ में तो आवे थे। बाबू हम कलेजा पीछे तो हम होता तो हल्ला करते कलेजा, लोग सब दौड़ा हो, लोग सब दौड़ा हो। कथी तोड़वावे थे? यही बोली तोड़वा देते बाबू। एक बार गेट उठा के लागले, गेट तोड़ के फिर तोड़ देलका बाबू। गरीब आदमी के बाबू एते से सब जमीन हमरे के बाबू। ये सब रंगदारी थे, सब पैसा वाला छे बाबू। हम गरीब छे बाबू, हमर सब अथी क्या करता। ओकरा के मनसा की छे? मनसा ओकरा के ममता यह छे, ओकरा के ममता नहीं छे, ओकरा पास में कागज नहीं छे बाबू। पैसा के धमकी देखबे छे बाबू। हम गरीब कते से पैसा बाबू, हम गरीब भूखा जमीन सब हमर ससुर के खानदान सब कागज पत्र सब रेडी छे बाबू। कागज में कोई कमी नहीं छे बाबू। थाना में आवेदन दिलिए? थाना में आवेदन दिलिए, थाना वाला सब कुछ दिलिए। थानो वाला ने उतना सुनवा नहीं करे छे, हल्ला करे छे, करे रहे छे। ई सब अखनी तो बाबू तोड़ के हल्ला करिए, लोग सब दौड़ा हो, लोग सब दौड़ा हो। लोग गोलू यादव रहे, लालाजी रहे, सरमन रहे बाबू, तीनों का मिलकर तोड़ बाबू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए GBN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।